हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है इनमें से किस राज्य में सांची स्तूप स्थित है। तो बच्चों, सांची का जो यह स्तूप है यह बनाया गया था सम्राट अशोक के शासनकाल में, और यह स्तूप जो है वह एक बौद्ध परिसर है बच्चों, जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया? पहला ऑप्शन शाहजहां बेगम, दूसरा जहां आरा बेगम, तीसरा सुल्तान जहां बेगम और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो बच्चों, सांची का स्तूप था भोपाल में। शाहजहां बेगम का जन्म भी भोपाल में हुआ। यह भोपाल की तीसरी बेगम थी और उनकी बेटी थी सुल्तान जहां बेगम। इन दोनों ने सांची के स्तूप का संरक्षण किया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। जहां आरा बेगम जो है यह शाहजहां की बेटी थी। अगला प्रश्न, ताजुल इकबाल तारीखे भोपाल के रचनाकार कौन थी? पहला ऑप्शन सुल्तान जहां बेगम, दूसरा कर्नल मैकेंजी, तीसरा शाहजहां बेगम और चौथा जॉन मार्शल। तो बच्चों, ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल, इसकी लेखिका थी शाहजहां बेगम। और ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल जो है यह क्या है? यह एक लिथोग्राफिक है। लिथोग्राफिक कहने का अर्थ है बच्चों पत्थरों पर जो खुदाई करके लिखाई जाती है, इसे कहते हैं लिथोग्राफिक। और इसमें भोपाल की हिस्ट्री जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने ताज उल इकबाल तारीखे भोपाल का अंग्रेजी में अनुवाद किया? पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल 1876 ईस्वी में, दूसरा कर्नल कालिंग मैकेंजी 1876 ईस्वी, तीसरा है एच.डी. वारेस्टो 1876 ईस्वी एंड फोर्थ है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम 1876 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. वारेस्टो ने 1876 ईस्वी में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के कौन से तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगे? पहला ऑप्शन आपका है बच्चों पूर्वी तोरण द्वार, दूसरा पश्चिमी तोरण द्वार, तीसरा उत्तरी तोरण द्वार और चौथा है दक्षिणी तोरण द्वार। तो बच्चों, फ्रांसीसियों ने जो है वह पूर्वी तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी भोपाल के नवाब से। अब तोरण द्वार क्या होता है यह भी आप जान लें। तो तोरण द्वार किसी बड़े भवन, दुर्ग या नगर व बाहरी बड़ा द्वार जिसकी ऊपरी भाग मंडपाकार हो और प्रायः पताकाओं, मालाओं आदि से सजाया जाता हो, उसे कहते हैं तोरण द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल के किस नवाब ने अंग्रेजों व फ्रांसीसियों को सांची के स्तूप की प्लास्टर प्रतिकृतियां देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? पहला ऑप्शन शाहजहां बेगम, दूसरा सुल्तान जहां बेगम, तीसरा जहां आरा बेगम और चौथा है रोशन आरा बेगम। तो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने का श्रेय किस बेगम को जाता है? पहला ऑप्शन है शाहजहां बेगम, दूसरा जहां आरा बेगम, तीसरा सुल्तान जहां बेगम और चौथा है उपयुक्त तीनों। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान जहां बेगम। उन्होंने ही सांची स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनवाया था। बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि सुल्तान जहां बेगम का क्या संबंध है शाहजहां बेगम के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक थे। पहला ऑप्शन जॉन मार्शल, सेकेंड अलेक्जेंडर कनिंघम, थर्ड अल्फ्रेड फूसे और फोर्थ है ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची के लेखक हैं जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर फूसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन मैनुअल के रचनाकार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, सेकेंड जॉन मार्शल, थर्ड कर्नल मैकेंजी एंड फोर्थ है सुल्तान जहां बेगम। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल। ये सभी जो थे वह विचारक थे और इनकी लिखी हुई पुस्तक है कंजर्वेशन मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। कौन थे ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है खुंग्त्सी, दूसरा है जरथुस्त्र, तीसरा है सुकरात और चौथा महावीर स्वामी। कहाँ का पूछा जा रहा है? तो ईरान का। आपको बताना है ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक कौन थे। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जरथुस्त्र। ये थे ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन के महत्वपूर्ण धर्म सुधारक कौन थे? पहला ऑप्शन सुकरात, दूसरा अरस्तु, तीसरा खुंग्त्सी एंड चौथा है प्लेटो। तो पूछा जा रहा है चीन के, किसके? चीन के धर्म सुधारक के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के धर्म सुधारक थे खुंग्त्सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के महान चिंतकों में किनका नाम लिया जाता है? पहला ऑप्शन सुकरात, दूसरा प्लेटो, तीसरा अरस्तु और चौथा है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। यूनान के महान चिंतकों में सुकरात भी हैं, प्लेटो भी हैं और अरस्तु भी हैं। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 2 महान धर्म व समाज सुधारक हुए। पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, दूसरा महावीर स्वामी, तीसरा तुलसीदास और चौथा उपरोक्त ए और बी दोनों। तो बच्चों यहाँ पर धर्म सुधारक की बात की जा रही है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 2 महान धर्म सुधारक हुए, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण देवता हैं। पहला ऑप्शन है इंद्र देवता, दूसरा अग्नि देवता, तीसरा सोम देवता और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो महत्वपूर्ण देवता थे उसमें इंद्रदेव भी थे, अग्निदेव भी थे और सोम देवता भी थे। लोग इनकी पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था? पहला ऑप्शन मवेशियों के लिए, दूसरा बेटे के लिए, तीसरा लंबी आयु के लिए और चौथा उपयुक्त सभी के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 108, दूसरा 109, तीसरा 118 और चौथा 119। तो बच्चों अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट करके करेक्ट आंसर बताएं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी कुल संख्या है बच्चों 108। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किंतु मुख्य रूप से 13 उपनिषद जो है उसी को लोग जानते हैं और उसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने संप्रदाय का उल्लेख है? पहला ऑप्शन है 63, दूसरा है 64, तीसरा है 73 और चौथा है 74। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटागारशाला से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन नदी के किनारे, दूसरा नकुली छत वाली झोपड़ियाँ, तीसरा पहाड़ की तलहटी और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा इस्लाम धर्म और चौथा बौद्ध धर्म। तो बच्चों त्रिपिटक का संबंध जो है वो भगवान बुद्ध से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है?
पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली और चौथा अवधी। तो बच्चों त्रिपिटक की जो रचना है वह पाली भाषा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में नियम दिए गए? पहला ऑप्शन सुत्त पिटक, दूसरा अभिधम्म पिटक, तीसरा विनय पिटक और चौथा जातक पिटक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं? पहला ऑप्शन सुत्त पिटक, दूसरा अभिधम्म पिटक, तीसरा विनय पिटक और चौथा जातक पिटक। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक में बच्चों महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया है उसका संग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय मिलते हैं? पहला ऑप्शन सुत्त पिटक, दूसरा अभिधम्म पिटक, तीसरा विनय पिटक और चौथा जातक पिटक। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय मिलते हैं। तो बच्चों बौद्ध दर्शन जो है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। कमेंट में हमें बताएं कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा इस्लाम धर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन से हैं जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए? पहला ऑप्शन फाहियान, दूसरा मिनांडर, तीसरा ह्वेनसांग और चौथा है ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी, वो दोनों चीनी तीर्थ बौद्ध भिक्षु थे, फाहियान और ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन मक्खली घोषाल, दूसरा अजित केस कंबलीन, तीसरा ऋषभ देव और चौथा महावीर स्वामी। तो यहाँ है नियतिवादी संप्रदाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खली घोषाल जो हैं वह इस संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है मक्खली घोषाल, दूसरा अजित केस कंबली, तीसरा ऋषभ देव और चौथा महावीर स्वामी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भौतिकीवाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे अजित केस कंबलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 24, तीसरा 30 और चौथा है 14। तो बच्चों महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहला ऑप्शन महावीर स्वामी, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा ऋषभ देव और चौथा है सुमति नाथ। तो बच्चों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ऋषभ देव जी जो हैं वह प्रथम तीर्थंकर थे और सुमति नाथ 5वें तीर्थंकर थे। याद रखें आप। कमेंट में बताएं कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 29 से ही फाइंड आउट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा ऋषभ देव और चौथा सुमति नाथ। तो बच्चों इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है यह किस धर्म का सिद्धांत है? पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा इस्लाम धर्म। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म और चौथा ईसाई धर्म। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। तो उत्तराध्ययन सूत्र जो है वह संबंधित है जैन धर्म से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म और चौथा ईसाई धर्म। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पंच महाव्रत का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे? फर्स्ट ऑप्शन महावीर स्वामी, सेकेंड ऋषभ देव, थर्ड महात्मा बुद्ध एंड फोर्थ है वसुमित्र। तो बच्चों महावीर स्वामी, ऋषभ देव ये सभी जो हैं वह जैन धर्म के प्रवर्तक हैं
और महात्मा बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किन किन देशों में हुआ? पहला ऑप्शन चीन जापान, दूसरा म्यांमार श्रीलंका, तीसरा इंडोनेशिया और थाईलैंड और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बच्चों बौद्ध धर्म का प्रसार जो है वह चीन और जापान में भी हुआ, म्यांमार और श्रीलंका में भी हुआ, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी हुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह पे हुआ है। बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने भी अपनाया था। उनकी बेटी और पुत्र उन दोनों ने श्रीलंका में जाकर के इसका प्रचार प्रसार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, बताइए बच्चों क्या नाम था? पहला ऑप्शन है राहुल, दूसरा तथागत, तीसरा सिद्धार्थ और चौथा आनंद। अब देखिए बच्चों राहुल तो उनके पुत्र का नाम था, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, उनका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बच्चों महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 महान दृश्यों का संबंध है, बताना है बच्चों कि 4 महान दृश्यों का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, दूसरा जैन धर्म से, तीसरा ईसाई धर्म से और चौथा सिख धर्म से। तो बच्चों ये 4 महान दृश्य जो हैं वह संबंधित हैं भगवान बुद्ध से। उन्होंने इन 4 महान दृश्यों को देखा और उसके बाद वह सन्यासी हो गए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो 4 महान दृश्य कौन कौन से थे? तो देखिए उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखा और चौथा एक सन्यासी को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध मूर्ति कला में घोड़ा किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन गृह त्याग का, दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन का, तीसरा ज्ञान प्राप्ति का और चौथा निर्वाण का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा जो है वह गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म किस मार्ग का अनुसरण करता है? पहला ऑप्शन सरल मार्ग, दूसरा मध्य मार्ग, तीसरा अंतिम मार्ग और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म जो है वह मध्य मार्ग का अनुसरण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, यह किसकी धारणा है? पहला ऑप्शन जैन धर्म की, दूसरा सिख धर्म की, तीसरा बौद्ध धर्म की और चौथा भौतिकवाद की। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म की। विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, इसमें बदलाव आता जा रहा है, तो यह धारणा जो है वो बौद्ध धर्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्वयं की ज्योति आप स्वयं बनो, यह किस चिंतक ने अपने शिष्यों को कहे? पहला ऑप्शन ऋषभ देव ने, दूसरा महावीर स्वामी ने, तीसरा महात्मा बुद्ध ने और चौथा पैगंबर मोहम्मद ने। बच्चों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बात हम कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपनी स्वयं की ज्योति आप स्वयं बनो, किसी का सहारा न लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के किस शिष्य की प्रार्थना पर बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया गया? पहला ऑप्शन है उपाली, दूसरा है आनंद, तीसरा है प्रजापति गौतमी और चौथा राहुल। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आनंद की प्रार्थना पर उन्होंने महिलाओं को भी प्रवेश दिया। इसमें प्रजापति गौतमी जो है वह उनकी माँ है और राहुल उनका पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला थी। पहला ऑप्शन यशोधरा, दूसरा महाप्रजापति गौतमी, तीसरा अनुजा और चौथा माया। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, महाप्रजापति गौतमी, ये उनकी माता थी। उनका जन्म जो है वह महामाया से हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन उनकी बीमाता प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि उनकी माँ जो है वह जन्म के 6ठे दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला बौद्ध भिक्षुनी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लेती थी क्या कहलाती थी? पहला ऑप्शन बौद्धस्थल, दूसरा तथागत, तीसरा आगत और चौथा थेरी। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, थेरी कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरी गाथा किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? पहला ऑप्शन विनय पिटक, दूसरा अभिधम पिटक, तीसरा सुत्त पिटक और चौथा इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सूत पीटक। थेरी गाथा सूत पीटक बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थल पे हुआ? तो बच्चों इसके बारे में तो आपको पहले ही बताया है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा बोध गया, तीसरा लुम्बिनी और चौथा कुशीनगर। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में और पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? फर्स्ट ऑप्शन बनारस, दूसरा वैशाली, तीसरा बोध गया और चौथा कुंडलवन। तो अभी आपको बताया है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? यह भी आपको बता दिया है बच्चों। पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा बोध गया, तीसरा लुम्बिनी और चौथा पटना। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया से। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ? यह भी बताया है आपको। पहला ऑप्शन कुशीनगर में, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा सारनाथ में और चौथा बोध गया। तो बच्चों देखिए, सारनाथ में तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में उन्होंने जन्म लिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकावदान किस धर्म से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा सिख धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अशोकावदान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल है? पहला भरूच, दूसरा सांची, तीसरा सारनाथ और चौथा सभी। करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। बौद्ध स्तूप का निर्माण जो है वो भरूच में भी हुआ है, सांची में भी हुआ है और सारनाथ में भी हुआ है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप निर्माण में दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे? पहला ऑप्शन राजा, दूसरा व्यापारी, तीसरा शिल्पकार, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है? पहला ऑप्शन अमरावती स्तूप, दूसरा सांची स्तूप, तीसरा भरूच का स्तूप और चौथा शाहजी की डेयरी। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तूप अवसंरचना के हिस्से होते हैं? पहला अंड, दूसरा हार्मिक, तीसरा यीस्ट और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्तूप अवसंरचना के हिस्से हैं अंड, हार्मिका और ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड के ठीक ऊपर छतरी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हार्मिका, दूसरा ईस्ट, तीसरा वेदिका और चौथा धातु मंजूसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंड के ठीक ऊपर छतरी जैसी जो संरचना होती है बच्चों उसे हार्मिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपासक स्तूप के किस द्वार से प्रवेश करते थे? पहला ऑप्शन है पूर्वी तोरण द्वार से, दूसरा पश्चिमी तोरण द्वार से, तीसरा उत्तरी तोरण द्वार से और चौथा दक्षिणी तोरण द्वार से। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उपासक जो थे वह पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजी की डेयरी स्तूप कहाँ पर है? पहला ऑप्शन लाहौर, दूसरा मुंबई, तीसरा सारनाथ और चौथा पेशावर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजी की डेयरी स्तूप जो है वह पेशावर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरावती का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा असम। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष अमरावती के स्थानीय राजा वसुरेड्डी नायडू को मंदिर के निर्माण की खुदाई करते समय अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले? पहला ऑप्शन 1791 ईस्वी, दूसरा 1796 ईस्वी, तीसरा 1799 ईस्वी और चौथा है 1805 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1796 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने 1797 ईस्वी में अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्रांकन किया? पहला ऑप्शन जॉन मार्शल,
दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा कॉलिंग मैकेंजी, चौथा जॉर्ज एलियट। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कॉलिंग मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या था जिसके नाम पर अमरावती के स्तूप के अवशेषों का नामकरण एलियट संगमरमर हुआ है? पहला ऑप्शन है जॉन एलियट, दूसरा जॉर्ज एलियट, तीसरा कॉलिंग एलियट और चौथा एस्टीफोर्ड एलियट। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध किस शहर से है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा मद्रास, तीसरा कोलकाता और चौथा पुणे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध कोलकाता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑफिस का संबंध किस शहर से है? पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर, दूसरा मद्रास, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, इंडिया ऑफिस का संबंध मद्रास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती एवं असमर्थनीय नीति लगती है। यह विचार किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता के थे? पहला ऑप्शन एच.डी. वारेस्टो, दूसरा जॉन मार्शल, तीसरा एच.एच. कॉल और चौथा है अलेक्जेंडर कनिंघम। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एच.एच. कॉल ने कहा है कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती एवं असमर्थनीय नीति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संग्रहालय में मूल कृति की स्थान पर प्लास्टर कृति ही रखना चाहिए ताकि मूल कृतियां अपने स्थान पर सुरक्षित रह सके? यह किसने कहा है, यह आपको बताना है बच्चों। पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा एच.एच. कॉल, तीसरा जॉर्ज एलियट और चौथा है कॉलिंग मैकेंजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एच.एच. कॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मूर्ति कला में पेड़ किस बात का प्रतीक है? पहला ऑप्शन धर्मचक्र प्रवर्तन, दूसरा बोधि वृक्ष, तीसरा निर्वाण का और चौथा गृहत्याग का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधि वृक्ष का, वहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मूर्ति कला में चक्कर किस बात का प्रतीक है? पहला ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, दूसरा बोधि वृक्ष का, तीसरा निर्वाण का और चौथा गृहत्याग का। तो बच्चों बौद्ध मूर्ति कला में जो चक्कर है वह धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन धर्मचक्र प्रवर्तन का, दूसरा बोधि वृक्ष का, तीसरा निर्वाण का और चौथा गृहत्याग का। तो यहाँ पर कहा गया है बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप जो है वह किसका प्रतीक है? करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यह निर्वाण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरण द्वार के किनारे पेड़ की शाखाएं पकड़कर झूलती महिलाएं कौन है? पहला बोधिसत्व, दूसरा थेरी, तीसरा महाप्रजापति गौतमी और चौथा है साल भंजिका। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यह है साल भंजिका। साल भंजिका का अर्थ होता है बच्चों जंगल की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मूर्ति कला में हाथी किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन शक्ति का, दूसरा गति का, तीसरा ज्ञान का और चौथा ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हाथी जो है वह शक्ति और ज्ञान दोनों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों के मत अनुसार बौद्ध मूर्ति कला में कमल पर आसन व हाथियों के बीच स्थित महिला कौन है? पहला ऑप्शन गजलक्ष्मी, दूसरा महात्मा बुद्ध की मां माया, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा केवल ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, गजलक्ष्मी भी है और महात्मा बुद्ध की मां माया भी है, क्योंकि उनका जन्म महामाया से हुआ था और महात्मा बुद्ध का लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन ओडिशा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। तो बच्चों अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने आरंभ में सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र माना? पहला है जॉन मार्शल, दूसरा जैन फर्गुसन,
तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा कॉलिंग मैकेंजी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जैन फार्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान और हीनयान किस धर्म की शाखाएं हैं? पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा इस्लाम, तीसरा हिंदू और चौथा बौद्ध धर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बटा, महायान और हीनयान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्वों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? पहला हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से किसी से नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधिसत्वों का संबंध महायान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाए? पहला ऑप्शन महायान, दूसरा हीनयान, तीसरा ब्रजयान और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा को जो अपनाने वाले थे वह हीनयान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ताप के नाश के लिए विष्णु समय समय पर अवतार लेता है, यह सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? पहला ऑप्शन वैष्णववाद, दूसरा आजीविकत, तीसरा भौतिकवाद और चौथा शिववाद। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर से, वैष्णववाद। तो बच्चों लोगों का यह मानना है कि भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं पापों का नाश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो बच्चों इसमें जो है भगवान विष्णु के पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 5, तीसरा 9 और चौथा 10। तो बच्चों इसमें भगवान विष्णु के कुल 10 अवतारों की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन सिख, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन और चौथा हिंदू। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हिंदू। पुराणों का संबंध हिंदू धर्म से है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदू मंदिरों के उस कमरे को क्या कहा जाता था जिसमें आराध्य की मूर्ति रखी जाती थी? पहला शिखर, दूसरा मंडप, तीसरा गर्भगृह और चौथा सभागृह। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिखर ठीक किसके ऊपर बनाया जाता था? पहला ऑप्शन मंडप, दूसरा सभागृह, तीसरा गर्भगृह और चौथा प्रवेश द्वार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडप जो है वह गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया? पहला है भौतिकवाद एलोरा, दूसरा आजीविक संप्रदाय बराबर बिहार की गुफाएं, तीसरा बौद्ध धर्म साजी की डेरी और चौथा जैन धर्म बल्लभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आजीविक संप्रदाय बराबर बिहार की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा पटना, तीसरा देवगढ़ यूपी और चौथा एलोरा महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा देवगढ़ में और देवगढ़ है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश नाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन बल्लभी गुजरात, दूसरा एलोरा महाराष्ट्र, तीसरा तंजावुर तमिलनाडु और चौथा पुरी उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया था? पहला ऑप्शन भूमि के, दूसरा वायु के, तीसरा स्वर्ग के और चौथा उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लोग वासुदेव कृष्ण को किस नाम से पुकारते थे? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दूसरा हीराकल्ज, तीसरा वासुदेव और चौथा भागवत। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हीराकल्ज के नाम से यूनानी लोग वासुदेव कृष्ण को पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की ईश्वर के बारे में क्या धारणा है? पहला ऑप्शन ईश्वर सर्वव्यापक है, दूसरा ईश्वर नहीं है, तीसरा ईश्वर अवतार लेता है और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर नहीं है। बच्चों यदि आपका कोई सुझाव या आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है? फर्स्ट ऑप्शन, ईश्वर सर्वव्यापक है। दूसरा, ईश्वर हमें हमारे कर्मों का फल देता है। तीसरा, ईश्वर के बारे में मौन रहा। चौथा, ए बी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर के बारे में मौन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन सिख धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म और चौथा जैन धर्म। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभा हुई? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 7। तो बच्चों बौद्ध धर्म की जो है वह कुल 7, तो बच्चों बौद्ध धर्म की कुल 4 महासभा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? पहला ऑप्शन सिख धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म और चौथा जैन धर्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद कितने हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो बच्चों वेदों की जो संख्या है वह है 4। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, याद कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की भाषा क्या है? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत और चौथा संस्कृत। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदों की भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? पहला ऑप्शन है त्रिरत्न, दूसरा वेदों का ज्ञान, तीसरा अष्टांग मार्ग और चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है बच्चों महाबलीपुरम के मंदिर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। ये तो आप सभी जानते होंगे, देवगढ़ का मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसके बारे में भी अभी आपने पढ़ा है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो बच्चों बराबर जो गुफाएं हैं यह बिहार में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।